हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में। कहेंगे सर ये कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? सिंपल सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बेहतरीन एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन से पुराने ज़माने के लोग अपने चिट्ठियों को भेजा करते थे और चिट्ठियों को भेजने के टाइम पर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल लाते थे। वो डिवाइस था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में हमारे जो चिट्ठियाँ होती हैं उन्हें सेंड करने के लिए जो एक डिवाइस होता था, उस डिवाइस के ख़राब हो जाने पर ये चेक करते थे कि उसका वायर कहाँ से टूटा हुआ है। उस वायर के टूटे हुए भाग का पता लगाने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते थे वो डिवाइस था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का दूसरा एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स अपने में ही एक बेहतरीन चीज़ है। ये एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इमेज देखिए पहले, फिर मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है इसे देख करके। पोस्ट ऑफिस बॉक्स बेसिकली एक सिंपल टाइप का रेजिस्टेंस बॉक्स टाइप का होता है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं और ये इसका जो क्या कहते हैं शेप होता है वो एस टाइप का होता है, एस टाइप का, ठीक है ना, एस टाइप का होता है। और ये एस टाइप का जो शेप होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है ना। अब समझिए, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये हमारे पास है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपने इमेज में देख लिया है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स किससे बनता है, किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, किसका कैसा इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आप यही लिखेंगे कि एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस में अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखेंगे आप। फिर आता है आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में आप क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल में ये लिखना है कि आपका ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो कहेंगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये काम करता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ पे, ठीक है ना। इतना क्लियर है? अच्छा, इतनी चीज़ें होने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में जो ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, जो आपने इमेज देखी है, उस इमेज में बहुत सारे रेजिस्टेंस थे। उन रेजिस्टेंस के बारे की कहानी हमें समझनी है और इसका कंस्ट्रक्शन समझना है। तो सबसे पहले आप लिखिए, आपको लिखना क्या क्या है, फटाफट वो लिख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको लिखना है बेसिक तरीका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है प्रिंसिपल। नंबर 3 में आपको बनाना है डायग्राम बनाना है आपको। नंबर 4 में आप कंस्ट्रक्शन बता देना है कि क्या क्या आपने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। 5 नंबर में आपको इसकी वर्किंग समझानी है, कैसे वर्क करता है। 6 नंबर में इसको आपका डेरिवेटिव देना है कि डेरिवेटिव क्या है इसका। 7 नंबर में आपको देने हैं इसके यूज़, एरर एंड इट्स रिमूवल, ठीक है। कौन कौन सी एरर होती हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको कैसे रिमूव करेंगे, इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया है, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन मैं उसी के साथ बता दूंगा, वर्किंग साथ में एक्सप्लेन हो जाएगी। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन और किस पे बाबू, और चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग सीधे सीधे कहाँ पे? अपने डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम में सबसे पहले आपको ये बनाना है एक बनाना है एस, ठीक है। बहुत ही ध्यान से बनाना है क्योंकि चीज़ें गलत हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है और बनाना भी है। तो ये हमारा एक हो गया, एक और स्ट्रिप हो गई, ठीक है ना। और इस स्ट्रिप देखो कई तरीके हैं बनाने के, मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इमेज देख ली है मेरे हिसाब से, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, थोड़ा स्पेस भी रखेंगे जिससे हमें समझने में आसानी रहे। ये हमारा दूसरी लाइन हो गई और ये हमारी तीसरी लाइन हो जाएगी भी। तो तीसरी लाइन है यहाँ पे। तीसरी लाइन कहाँ पे है बाबू? तीसरी लाइन यहाँ पे है। ओके, लो गुलाबो, यहाँ पर लाइन आ गई हमारी। अच्छा है,
आप लोग ऑगी देखते नहीं देखते हैं? कहेंगे सर देखते हैं, ऑगी में कहते हैं ना अच्छा है अच्छा है। तो ये हमारी तीसरी लाइन हो गई ये। ओके ओके, तो ये एस टाइप का आपको दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा मोटा सा स्ट्रिप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पतला कर लेते हैं, बड़ा करे होगे तो थोड़ा सा पतला कर लेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी भाई साहब। ओके, ये लो भैया बन गया अब, ठीक है ना। ये हमारा एस टाइप का बन गया, ठीक है ना, एस टाइप में। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, जैसा कि आपको पता है ये एप्लीकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो 4 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, एक इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, और एक इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये पॉइंट यहाँ पर कैसे क्या कहते हैं, वो की टाइप का नहीं होता ऐसे कस के लगाने वाला, जो ऐसे होगा तो इसको कस देंगे, यहाँ पर वायर फंसाएंगे उसे कस देंगे, यहाँ पर वायर फंसाएंगे कस देंगे। तो इसको नाम रखेंगे हम, इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, और इसका नाम होगा सी, और इसका नाम होगा डी फॉर डंकी, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अभी हमारा इतना हो गया अभी कंस्ट्रक्शन। अब समझो इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। इसमें होते हैं रेजिस्टेंस, इन सभी जगह पर रेजिस्टेंस सेट होते हैं, इन सभी जगह पर रेजिस्टेंस सेट होते हैं। और ये होती है डिवाइडर लाइन, ये होती है एक डिवाइडर लाइन। इस डिवाइडर लाइन का बहुत ही इस्तेमाल है, क्योंकि हमें एक बनाना है क्या, हमें एक बनाना है यहाँ पर डिवाइडिंग लाइन, ठीक है ना। अब देखो, अब बहुत ही ध्यान से समझना चीज़ों को, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ कलाकारी। यहाँ पर जो कीज़ लगी रहती हैं, कीज़ इस पर इंसर्ट रहती हैं, ठीक है, इसमें चिपकी रहती है, मतलब लगी रहती हैं। उन्हें हम सभी कीज़ को हम टाइट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी की लगी रहती हैं और उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखो जो कीज़ लगी रहती हैं कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे करके, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हो यहाँ पे। तो हमने बनाना स्टार्ट किया यहाँ पर इसी तरह से कीज़, ठीक है ना, हमने बनाना स्टार्ट किया इस तरह से कीज़। तो ये हमारी पहली की हो गई। हालांकि ये कीज़ थोड़ी सी और उस टाइप से होती हैं। ये हमारा एक की हो गया जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है, इसको मैं 0 से बना रहा हूँ ऐसे करके, इसको भी 0 से बनाऊँगा और इसको भी 0 से बनाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर इस टाइप की जो एक सेकेंड, इस टाइप की मैं बनाऊँगा यहाँ पर कीज़, इस टाइप की कीज़ होती है, ठीक है ना, इस टाइप की कीज़ होती है, इस टाइप की कीज़ होती है, इस पे सेट होती है ऐसे करके, इस टाइप की कीज़ होंगी, इसमें सेट होंगी, इसी में हम लोग वायर फंसाएंगे अपना, उसी में लगा देंगे, समझ रहे हो ना, मतलब इस टाइप की कीज़ होंगी यहाँ पे। ये पहला रेजिस्टेंस आपका हो गया इतना। अब आइए दूसरे रेजिस्टेंस के पास में। पहले वाली लाइन में आपके पास में 3 रेजिस्टेंस होंगे, आपके पास में 3 रेजिस्टेंस होंगे पहली लाइन में। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा ये, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ये कहेंगे सर ये कौन कौन से होंगे। तो देखो ये वाला होगा 1K मतलब 1000। ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 10। यहाँ पर ओम भी लिख सकते हो, यहाँ पर 100 लिख लो, नहीं तो कहोगे सर 1K लिख दिया आपने, 100 या 1K लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा भैया, यहाँ पर एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, एक यहाँ पर लगा होगा, और एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होगा ऐसे करके ये, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस दूसरा हो गया, ठीक है। इस पे होगा 10, इस पे होगा 100, इस पे होगा 1000। इतने रेजिस्टेंस, सभी के आगे आप ओम लिख सकते हो, चाहो तो आप ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये हमारा इतना हो गया अभी तक। कई बुक में इसको उल्टा बना देते हैं, मतलब ये वाला इधर से होता है ऐसे करके, तो वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया 10, 100, इतना। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। यहाँ पर भी 4 होंगे, यहाँ पर भी 4 होंगे, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 5000 वाला लेंगे, 5000 वाला, 5000 वाला लेंगे, वो रेजिस्टेंस हम बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, चाहे तो यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, मैं प्रेफर करता हूँ वैसे तो यहाँ से 1 2 2 5, फिर यहाँ से हो जाता है 10, तो मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करता, अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसको यहीं से लेता हूँ। ये पहला रेजिस्टेंस हो गया हमारा,
ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा तीसरा रेजिस्टेंस ये, और ये हो गया हमारा चौथा रेजिस्टेंस। आप लोग अगर स्लो हो रहा हो थोड़ा सा तो आप 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमारा एक पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये एक मेरा रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। ठीक है, एक ये वाला रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम, एक ये रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया 50 ओम। ये ठीक है 50 ओम। ठीक है, ये इतने रेजिस्टेंस हो गए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी 4 हो, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 100 ओम। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर लगा होगा आपका 200 ओम। यहाँ पे लगा होगा आपका 200, और यहाँ पे लगा होगा आपका 500। ठीक है, 500 ओम। ओके, यहाँ पर आपका ओम लगा होगा कितना, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लगा होगा 1000, या 1000 को हम 1 के लिखेंगे, 1 के। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे 1 के, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 के। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका होगा 2 के। यहाँ पे कितना होगा, फाइनली यहाँ पर होगा आपके पास में 5 के। और चाहो तो आप इसे इन्फिनिटी तक बना सकते हो। ये आपका बेसिक सा फिगर है जो इस टाइप का आपको दिखेगा। क्लियर है इतना? अब समझ लो बहुत ध्यान से, ये सारी कीज़ इसमें अभी इंसर्ट है, मीन्स इसमें लगी हुई हैं, सारी की सारी कीज़ इसमें लगी हुई हैं। और ये जो हमने ये दिया है आपको, ये ऐसी की होती है जो इसमें लगी रहती हैं, इनको सभी को टाइट कर देना रहता है कस के। अब ये वाली कीज़ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लगी रहती हैं, जिन पे हम वायर को फंसाएंगे और उसे टाइट कर देंगे। इतना क्लियर है? तो ये वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो डायग्राम हमारा बन के रेडी हो गया है, और आपको इतनी हेडिंग लिखनी है, मैं सभी आपको समझाऊंगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे, क्योंकि मुझे और भी फिगर बनाने हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, अगर ब्रिज के बारे में सोचें, अगर हम थोड़ा सा ब्रिज देखें कि हमारा ब्रिज बन रहा है क्या, तो A, B, C और D यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बीच में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं डिवाइडर लाइन खींची हुई है, इस डिवाइडर लाइन के साथ में यहाँ पर डिवाइडर लाइन मैंने खींची है, इस डिवाइडर लाइन से और यहाँ पर हम एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक हम अपना टिक टॉक वाला जो है टिप टाइप का होता है, टिप टाइप का, टिप नहीं टैप कह सकते हैं, टैप वायर लेंगे और इस वायर में हम यहाँ पर अपनी की सेट करेंगे, एक इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। इस की के साथ में हम अपना एक सिस्टम सेट करेंगे यहाँ पर, और कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे अपना टैप, यहाँ पे लगाएंगे अपना टैप। ये हमारा हो गया टैप, ये हमने लगाया टैप। ठीक है ना, इस टैप के साथ में यहाँ पे एक हम की लगाएंगे, इस पर जिस पर ये टैप कर सके आसानी से, जिस पे ये आसानी से टैप कर सके। ठीक है, ऐसा ही कि यहाँ पे सिस्टम सेट करेंगे एक यहाँ पे। हाँ, तो ये हमने लगाया एक, ये टैप लगाया एक, इस टैप से ऐसे, और यहाँ से एक की इस पे कनेक्ट करी, यहाँ पे लगाई की, और इस की के साथ में यहाँ से एक वायर निकाल दिया। ठीक है ना, ये हमने टैप लगा दिया और इसके नीचे एक टैप और लगा दिया हमने, जिस पर ये कनेक्ट कर सके। ठीक है ना, जिस पर ये ईजिली वे में हम अगर टैप करें इस पर, तो ये इस पर ऐसे कनेक्ट हो सके। कैसे? ऐसे टैप करेंगे तो यहाँ पे टच कर लेगा। ठीक है ना, ओके। ये टैप सिस्टम ने लगा दिया, टैप आपने लगा दी, रुके कहाँ पर है, ये देखो प्लाई का बोर्ड होगा, ऐसे करके प्लाई बोर्ड होगा, उसके ऊपर सिस्टम पूरा रखा होगा ये। ठीक है, इस टाइप का टैप होगा। अब देखो इस वाले पॉइंट के साथ में एक सेल हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे रिहोस्टेट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं करंट की वैल्यू हमारे अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने एक की लगाई है, ये वाली की है, ठीक है ना,
इस की के साथ में इसे कहेंगे हम सेल की, इसे कहेंगे हम सेल की, और ये वाला हमारा सेल की है। इस सेल की के साथ में हम ये वाला वायर कनेक्ट करेंगे, इसको देखो यहाँ से, ये वाला हम ए वाला पॉइंट लाएंगे यहाँ से ऐसे करके, ये इसके नीचे नीचे आएगा, और ये फाइनली हमें देखो यहाँ पर हमारे पास 2 वायर दिए हुए हैं, हमारे पास 1 के, हमारे पास 2 वायर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओवरलैप्ड कर लेंगे ऐसे करके। तो ओवरलैप्ड के लिए हम ऐसे करते हैं, और ये हम इसको ऐसे ले आएंगे, और ऐसे ला करके इसको हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना। और ये जो हमारा ये जो डिवाइडिंग लाइन थी ना, डिवाइडिंग लाइन ये वाली डिवाइडिंग लाइन को हम यहाँ से ला करके, डिवाइडिंग लाइन को हम यहाँ से ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे। इस वाले टाइप के साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे अपना एक गैल्वेनोमीटर जी। इस गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएंगे एक शंट, ठीक है, यहाँ लगाएंगे शंट, और इस वाले पार्ट को हम जोड़ देंगे आ करके यहाँ पर, कहाँ पर जोड़ देंगे आ करके यहाँ पर। ये हमारा कनेक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग आ रहा हो तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा एक तीसरा रेजिस्टेंस है, और ये हमारा एक चौथा रेजिस्टेंस है। इस पे एक कनेक्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर, इसमें लगाया था शंट, और इस शंट के साथ में इसको हमने यहाँ पे जोड़ा था, ठीक है। अगर हम इसको बोले ए, इसको बोले बी, इसको बोले सी, इसको बोले डी, तो देखो क्या सिस्टम ऐसा बन रहा है कुछ। डी वाले से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, साथ में शंट है, तो डी देखो यहाँ पर है, इसके साथ में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, साथ में शंट लगा हुआ है, साथ में ये देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट सीधे आएगा बी से कनेक्ट हो जाएगा, देखो बी से कनेक्ट हो जाएगा। तो डी और बी का रास्ता तो हमने बना दिया है, अभी हमारे पास ए और सी का रास्ता बनाना है। तो हमने जैसे यहाँ पर एक सेल की लगाई है तो इसे कहेंगे गैल्वेनो की, या बोल सकते हैं इसे हाँ गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा नहीं, दिख रहा नीचे वाला, दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर की नीचे वाली है ना, गैल्वेनोमीटर की ये सेल की। इस सेल के साथ में हम लगाएंगे यहाँ पर एक सेल जिसका पॉजिटिव सिरा ये होगा और ये होगा नेगेटिव सिरा। इस नेगेटिव सिरे को हम जोड़ेंगे सी के साथ में, ये हमने सी से इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो नेगेटिव सिरा सी से आके जुड़ा हुआ है, और यही सिरा सी वाला बी से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बी हो जाएगा। अब ये वाला देखो पॉजिटिव साइड जो है, इस सेल की जो पॉजिटिव साइड है वो ए से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव साइड देखो यहाँ से यहाँ आई है, ये यहाँ से यहाँ आई है, ये वाला सिरा इसको जब टैप करेंगे तो ये वाला सिरा यहाँ से होता हुआ इस ए के पास पहुँच जाएगा। इतना क्लियर है, ए के साथ हो जाएगा। ए से बी कनेक्टेड है, बी से डी कनेक्टेड है, सारा सिस्टम हमारा रेडी है, ठीक है। बट अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो हमारे पास ये 4 रेजिस्टेंस दिए हैं ए बी, तो हमने कहा ए बी हमारे पास है R1, ए से बी जो हमारा है वो है R1, और ये हमारा है R2, ये हमारा है R2, बी से सी तक R2। तो हमने कहा ठीक है सर, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा, जो इस वाले ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है बी, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा जिसका नाम रखेंगे R1, इसके बीच में रेजिस्टेंस होगा जिसका नाम रखेंगे R2, ए और बी। ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, देखो है कोई कनेक्शन? कहेंगे सर कोई कनेक्शन नहीं है। और सी से डी के बीच में कनेक्शन है कोई, सी से लेकर के डी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, तो हमें सी और डी के बीच कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये हमारा पॉइंट है सी, इस सी के साथ में एक कनेक्शन हम लेकर के आए यहाँ से यहाँ तक, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये हमने एक रेजिस्टेंस लगाया सी से डी के बीच में, तो हम कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान समझो इस बात को। सी से डी के बीच कनेक्शन करके लेके आ रहे हैं, ये हमने सी से डी के बीच कनेक्शन कर दिया। डी से ये हमने सी को कनेक्ट किया है, डी से सी को कनेक्ट किया है। तो हमने कहा सर ये रेजिस्टेंस हमारे पास पता नहीं है, हमें ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है RX। और ए डी, ए से डी को कनेक्ट करना है, ए से डी को कनेक्ट करना है। डी कहाँ है हमारे पास, ये है। तो क्या ये वाला सिस्टम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं बताइए? या फिर ये वाला जो ए से ये वाला पॉइंट हमने कनेक्ट किया है, जो हमारे पास सेल से सी से कनेक्ट हो रहा है, ये ए से डी, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इतना सर्किट अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? हाँ ओके। इधर साइड वाला दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? पूरा फिगर बेहतरीन दिख रहा है, कट्टू गिलहरी, ठीक है ना? ओके, अब हमारा सिस्टम पूरा रेडी है, सिस्टम भी हमारा पूरा रेडी है, सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। बी से डी कनेक्टेड है और ए से ये कनेक्टेड है, ये से ये कनेक्टेड है। क्या ए से डी भी कनेक्टेड है भैया? देख लीजिएगा, ए से डी भी कनेक्टेड है।
ओके, क्लियर, ऑल सेट। अब समझ लो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, ए से डी, बी से सी से डी, सारी वैल्यू चीज़ें आपके पास है। तो अब आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। प्रिकॉशंस नंबर 1, जब भी आप सेल को स्टार्ट करेंगे, इस सेल को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप गैल्वेनोमीटर की की को नहीं दबाएंगे। अगर आप इसको ओके कर देंगे, बाद में इसको करेंगे, तो यहाँ पर वेरिएंस होने की वजह से रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग है वो गलत हो जाएगी, पहली कंडीशन। तो हमेशा याद रखिए कि इस गैल्वेनोमीटर वाली की को, गैल्वेनोमीटर की को सबसे बाद में दबाना है। पहले आप इसको टैप करेंगे, टैप करने पर ये यहाँ से यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जिससे ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होगी। जैसे ये कनेक्ट होगी ये सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में आप इसको ऐसे दबाएंगे या टैप करेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये ई सेल यहाँ से कनेक्ट होता हुआ, इससे कनेक्ट होता हुआ यहाँ से यहाँ मिलेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला कनेक्ट इसमें। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है RX, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है RX। ये रेजिस्टेंस ले लीजिए R3, ठीक है। इस फिगर से इस फिगर में हमें वैल्यू करनी है। तो हमारे पास ये ब्रिज दिया हुआ है शंट। जब हम ये सर्किट स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद में इस शंट को हटा देंगे, जिससे हमें रीडिंग इजी मिले। ये आप लोगों ने मीटर में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका रेशियो निकाले तो हो जाएगा R1/R2, R1/R2 इज इक्वल टू R3/RX। हियर RX इज इक्वल टू, RX इधर जाएगा, ये R2 इधर आएगा, R3 इंटू R2/R1। ये हमारे पास रीडिंग है पूरी, ठीक है ना। अब समझो, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा डेरिवेटिव है। अब हमें समझनी है वर्किंग, ठीक है। ये हमारा इतना डेरिवेटिव है बस, और कुछ नहीं डेरिवेटिव है ना। जैसे ही इन सेल को ऑन करते हैं, कंडीशन नंबर अप्लाई करनी है। नंबर 1 आपको याद रखना है कि जैसे ही हमें इस क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जब हम पूरा कनेक्शन कर लेते हैं, सेल को स्टार्ट करने से पहले आप कौन सी की ओके करेंगे, सेल की या गैल्वेनोमीटर की? तो सबसे पहले आप सेल की ओपन करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे, मीन्स इसको टैप करेंगे, उसके बाद में इसको टैप करेंगे। क्वेश्चन होगा कि इसको टैप पहले क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने गैल्वेनोमीटर की को पहले ओके कर दिया, बाद में इसको ओके किया या टैप किया, तो टैप करने से क्या होगा, इस सर्किट में, पूरे सर्किट में क्या हो जाएगी, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, थोड़ी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें समझनी है वर्किंग। वर्किंग में क्या है, देखो सबसे पहले हम R1 और R2 दोनों की वैल्यू को सेम लेते हैं, R1 और R2 की वैल्यू को सेम करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से एक की निकाल लेते हैं, हमने यहाँ से 10 ओम वाली की निकाल ली, इसका मतलब ये है ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस काम करने लगा। वो रेजिस्टेंस कितना काम करेगा, 10 ओम का, ठीक है। तो हमने R1 को ले लिया है, हमने R1 को लिया है 10 ओम, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले से भी हमने एक 10 ओम का की निकाल दिया, तो हमने R2 की वैल्यू को भी 10 ओम कर दिया, ठीक है। शुरुआत कंडीशन नंबर 1 अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, हमने ये कर दिया, ठीक है। जैसे हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर RX की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ लिखो कंडीशन 1, नहीं स्टेप 1 लिखो, हाँ स्टेप 1, ठीक है। RX इज इक्वल टू R3, ठीक है, ये आया हमारे पास। कब, जब हमने दोनों की इतनी वैल्यू रखी, यहाँ पर R2 यहाँ पर R1, इतना आया हमारे पास R3, ठीक है। R3 कहाँ पर है, तो R3 सर हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक R3 कहीं से निकाल सकते हैं, इतना क्लियर है। तो कहेंगे सर ठीक है, ओके निकालिए कुछ। तो ये देखो हमारे पास ये वाला पूरा कनेक्शन है, ए से चलना स्टार्ट करो, ये यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमारा है कि नहीं। देखो बहुत ध्यान समझ लो, ए वाले पॉइंट चलना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ तक आ गए, फिर गिरा के यहाँ पहुँच गए। इतना क्लियर है रास्ता हमारे पास। तो हमने क्या किया, शुरुआत में हमने इसमें ऐसा देखा कि R3 की वैल्यू RX के इक्वल थी, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से R3 की वैल्यू ले ली 1 ओम, हमने इसकी वैल्यू ले ली, देखो R3 की वैल्यू हमने कौन सी ले ली, 1 ओम ले ली, ठीक है। जब हमने इसको 1 ओम लिया, जब हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस आउट किया, कौन सा, 1 ओम, ठीक है, हमने 1 ओम वाली की यहाँ से निकाल ली और बाकी सभी कीज़ को टाइट कर दिया। अगर आपने कीज़ को टाइट नहीं किया तो आप ये मान लीजिए आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 1 ओम वाली की निकाल ली। जैसे ही हम यहाँ से 1 ओम वाली की को निकालेंगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हम यहाँ पर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ पर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा है, इस गैल्वेनोमीटर के बाद में यहाँ पे जो शंट लगा होगा उसको बैठा देंगे और यहाँ पर हम कुछ ऐसे देखेंगे। देखो जैसे हम यहाँ से 1 ओम वाली की निकालेंगे तो हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे।
अगर ये वाली जो निडल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमें नोट करना है कि राइट डायरेक्शन में जा रही है, अगर लेफ्ट में जा रही है तो उसे भी नोट करना है, पहली कंडीशन है। फिर क्या करेंगे इसके बाद में 1 ओम से बड़ी वाली की निकालेंगे। जैसे 1 ओम ने यहाँ से निकाला, फिर हम क्या करेंगे, हम 1 से बड़ा मान लो 5 निकाला। अगर 5 निकालने के बाद भी ये वाली की मतलब ये वाली निडल इसी डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सर्किट कंप्लीट किया सर्किट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर क्या करेंगे, फिर इससे बड़ा वाला निकालेंगे, 10, 20, 40, 50 ऐसे करके निकालते जाएंगे। जब ये की जितने ओम पर, मान लो हमने 1 का निकाला था तो निडल इस डायरेक्शन में थी, हमने 10 को निकाला, 10 में भी इधर थी, हमने 50 निकाला तो हमने देखा 50 पर ये वाली की इस डायरेक्शन में, ये निडल इधर आ गई, ठीक है। तो 50 और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ऐसा होगा जहाँ पर नल पॉइंट आ सकता है। तो हमने क्या किया, फिर से इसको रिवर्स किया, हमने यहाँ से 5 निकाला, 10 का निकाला, 10 पर भी ये जो निडल थी इस डायरेक्शन में थी, हमने 20 किया, 20 पर भी इधर थी, 50 किया, 50 पर ये जो की थी इधर आ गई, 50 पर, ठीक है। अब देखो मैं कई बना रहा हूँ, है ना, 50 पर ये निडल इधर है, ठीक है, 50 ओम पर, और 20 ओम पर ये निडल इधर है, ठीक है। तो हमने समझा कि 20 और 50 के बीच में होना चाहिए, तो हमने क्या किया, 20 वाली 1 की निकाल दी और 10 वाली 1 की निकाल दी। तो 30 के वैल्यू पर, और तो ये जो निडल इस तरफ आ रही थी, ये निडल थोड़ी सी मिडल पॉइंट से इतने पास आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोचा कि 30 पर इतना आ रहा है तो 40 पे चेक करते हैं, 40 पे चेक किया तो ये निडल बीच में पहुंच गई, ठीक है। तो बीच में पहुंचने का मतलब ये है कि नल पॉइंट 40 और 50 के बीच में है, नल पॉइंट 40 और 50 के बीच में है। तो हम ये करते हैं कि 40 और 50 का एवरेज लेते हैं 45, उस 45 से ये जो वैल्यू आएगी RX, तो हम निकालते हैं RX, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पहले वाला वैल्यू आएगा वो आएगा 45, तो हम इसे कहेंगे RX इज इक्वल टू 45, तो इसे RX1 मान लेंगे। यही एक्शन बार बार करते जाएंगे और RX1, RX2, RX3, RX4 निकालेंगे, ठीक है ना। कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, तो देखो पहली कंडीशन में हमने R1 और R2 कितना लिया था, हमने लिया था R1 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली की में इसको इंसर्ट कर देंगे और R1 की वैल्यू कर देंगे कितनी, 100। जब हम R1 की वैल्यू को करेंगे 100, पहला स्टेप हमारा इतना कंप्लीट हो गया है भैया। पहले स्टेप पर हमने क्या किया है, पहले स्टेप पर हमने किया है कि R1 और R2 को सेम रखा है। स्टेप नंबर 2 पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास RX1 आ गया है सर, यहाँ से लिखो RX1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास RX इज इक्वल टू RX1 एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है ना। स्टेप 2 पे क्या हो गया, स्टेप 2 पे यहाँ लिखता हूँ, स्टेप 2 पर क्या होगा, R1 इज इक्वल टू 100 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R3 हमें फाइंड करना है। R3 हम जैसे हमने ये एक्शन किया ना वैसे ही फिर से करेंगे। जैसे ही हम इस बार एक्शन ये वाला स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि 40 से 50 के बीच में पहली कंडीशन थी, तो ये कंडीशन 50 से 100 के बीच में आ गई, मान लीजिए 100 बीच में आ गई। तो यहाँ से R3 की एक वैल्यू आती जिसे हम कहेंगे RX2 इज इक्वल टू RX। यहाँ से एक वैल्यू आएगी, स्टेप 2 से एक वैल्यू आएगी जिसे हम कहेंगे RX इज इक्वल टू RX2, ठीक है ना। ऐसे नंबर 3 कहेंगे सर हमने यहाँ पर 100 लिया है तो एक वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे ही एक्शन होने वाला है। क्या एक्शन होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर आपको पास वैल्यू थी RX इज इक्वल टू R3 इंटू R2, कितना है आपके पास में, R2 आपके पास 10 है और ये कितना है, हमने R1 हमने भैया 100 लिया है, 100। तो R1 हमारे पास, R2 10 है और ये है 100, ये इससे कटेगा। तो यहाँ पर RX आपके पास जो भी R3 की वैल्यू होगी उसका 1/10वां भाग आएगा, 1/10वां भाग लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आपने RX की वैल्यू ली है वो 1 पॉइंट में आएगी, मीन्स दशमलव के 1 अंक में आएगी, ठीक है ना। 1 दशमलव अंक का आने का मतलब ये है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज कर रहे हैं, है ना। चेंज करने का मतलब ये है कि हमारे जो R3 की वैल्यू पहले 45 आ रही थी, अगर हम वही एक्सपेरिमेंट रखेंगे तो RX की वैल्यू अब 4.5 आएगी। यहाँ पर मान लीजिए 45 आ रही थी पहले चेक करने पर, अब ये 4.5 आएगी। कंडीशन नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में आपका आएगा यही कंडीशन। स्टेप नंबर 3 यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 में आपको ये जो आपने 100 ओम निकाला है इसको यहाँ पर सेट कर देना है और 1000 निकाल लेना है। जैसे ही आप 1000 निकालेंगे, एक सेकंड रुक लो बेटे, यहाँ लिखो Rx इज इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ मैं लिख देता हूँ सही से, है ना। स्टेप 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप 3 नीचे लिख दूंगा, है ना। इससे क्या होगा, पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी। स्टेप 3 वहाँ पे लिख दूंगा, है ना। अब देखो कितना आएगा, R1 हमने कितना लिया बताओ, R1 लिया हमने 100, R2 हमने लिया है 10, तो Rx2 कितना आ जाएगा, Rx2 आपके पास आ जाएगा R3/10, ठीक है ना। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपको R1 लेना है 1000, R2 आपको लेना है 10, Rx3 कितना आ जाएगा, R3 इंटू 100, यहाँ पर देखो 1000/10 आएगा, इससे कट हो जाएगा ये, तो Rx3 इज इक्वल टू आएगा R3/100। और फाइनली जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे R इज इक्वल टू Rx1 Rx2 प्लस Rx3 का मीन ले लेंगे। बस ये हमारी फुल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जो आपके पोस्ट ऑफिस बॉक्स से मिलने वाली है। इतना क्लियर है। अब देखो इसके जो कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ये आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ये इसकी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कैसे क्या निकालना है, पूरा एक्सपेरिमेंट आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिकॉशंस में, एरर्स में यही रखना है, एरर में आपको यही याद रखना है कि जो टैप है उस टैप को बहुत ही क्लियरली साफ़ रखना है, साथ में जो वायर यूज़ करना है उस वायर को भी साफ़ रखना है, जो सेल यूज़ करना है उसका EMF करेक्ट रखना है, और साथ में कीज़ का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस। आपके पास में पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स की हेल्प से क्या आप किसी भी वायर की रजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास है तो हम उसकी रजिस्टिविटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है Rx इज इक्वल टू ρL/A। अब ये हमारा Rx था जो हमने वायर लगाया था, जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, हमने Rx फाइंड कर लिया है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रो ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू Rx इंटू पाई R²/L। यहाँ पर R क्या है, R है आपका रेडियस ऑफ वायर। तो किसी भी रेडियस को कैसे मेज़र करेंगे, तो रेजर को हम मेज़र करेंगे किससे, पेज मापी से, ठीक है ना, स्क्रू गेज से। तो L आप स्केल से फाइंड कर लेंगे, तो ये है लेंथ ऑफ वायर, और Rx क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, आपके पास में पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, आपको 204 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। कितनी कीज़ में आप बना सकते हैं, कितनी कीज़ में इतना ओम रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, बताइए, हाउ मैनी कीज़। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास कीज़ कितनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास में कितनी कीज़ होती हैं, जो बेसिक कीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं। एक यहाँ पर इन्फिनिटी वाला भी कॉलम होता है, उस की का हम यूज़ हटा दे रहे हैं, बाकी जितनी हमने यहाँ पे कीज़ लिखी उतने देखिए आपके पास 1 होता है, 2 होता है, 2 होता है, ठीक है, 1 2 2 5, 1 2 2 5, ठीक है ना। 1 होता है, 2 होता है, फिर 2 होता है, फिर 5 होता है, ठीक है, 1 2 2 5, ठीक है, फिर 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर 20 होता है, फिर 50 होता है, 10 20 20 50, ठीक है। पहले आपके पास में पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रेजेंट रेजिस्टेंस कौन कौन से कीज़ होते हैं, तो होते हैं 1 2 2 5, ठीक है ना, फिर 10 20 20 100 200 200 500,
1000, 2000, 2000, 5000, इन्फिनिटी। बस इतने कीज़ होते हैं। तो फिर से देखिए 1 2 2 5 10 20 20 50, ठीक है ना। 100 200 200 500 1000 2000 2000 एंड 5000। वाह 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 वाह, ठीक है ना। तो आपको 204 बनाना है, तो आप एक 200 की निकाल दीजिए। 200 की निकाल दिया हमने। अब देखो मैं सारी कीज़ इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें, सारी की इंसर्ट कर रहा हूँ। अब हमें कुछ रेजिस्टेंस बनाने फटाफट, है ना। तो कितनी की लगेंगी, एक 200 की लगेगी, ठीक है, प्लस 2 की 2 लगेंगी, बन गया 204। अगर आपको 4000 4300 4000 नहीं 2056 बनाना था, कैसे बनाएंगे बताइए। तो 2000 की यहाँ पर दी है, बिल्कुल दी है, देखो। तो एक की ये निकाल देंगे हम यहाँ से, एक की हमने ये निकाल दी, 2000 हो गया। कितनी की यूज़ होंगी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 2000 की एक की निकाल दी, एक 50 की निकाल दी, और एक निकाल दी आपकी कितनी, एक 5 की निकाल दी, और प्लस एक 1 की निकाल दी, ठीक है ना। 5 की है ना आपके पास, एक की भी की है आपके पास, हो गया इतना 56। क्लियर है, कितनी की यूज़ हुई, 4, ठीक है। अब आपको बनाना है 4996, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 4000 की आपके पास तो है नहीं, आई थिंक नहीं है, तो आपको 2 की यहाँ से लेनी पड़ेंगी। 2 की आपने ये ले ली, एक ये की ले ली, एक ये की ले ली, ठीक है। तो कौन कौन सी ले ली, एक 2 के की ले ली, प्लस एक 2 के की ले ली। अब कितना है 900, 900। तो 900 के लिए क्या करेंगे, 5 की ले लेंगे, 2 2 की ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 200 प्लस 200 प्लस 500, 3 की ये हो गई आपकी 900 बन गया। अब बनाना है आपको 96, 96 तो एक की इसकी, एक की इसकी, एक इसकी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 50 20 20 20 प्लस 20 प्लस 50, ठीक है। अब कितना बनाना है 6 के लिए क्या करेंगे, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, एक ये और एक ये, तो 5 + 1 कितनी की यूज़ हो गई, 1 2 3 4 5 5 3 8 और 8 2 10 की आपने यूज़ कर ली, 10 की आपने यूज़ कर ली। अच्छा ठीक है, दूसरा चलिए। मज़ा आ रहा है, ये तो सिंपल ही है, मज़ा आ रहा होगा बनाने में, है ना। सिंपल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा बनाइए 3880, चलिए बनाइए फटाक से 3880 बनाइए। देखो सारे इन्हीं से बन रहे हैं, 3880, बस 3880 बनाइए। 3880 कितनी कीज़ लगेंगी बताइए जल्दी से, नो मोर टाइम यूज़। 3880 3880 3880 3800, अरे यार 3880 बनाओ, बन गई, बहुत ही सिंपल है। 3000 बनाना है आपको, तो 2000 ले लो, एक 1000 ले लो, तो 2000 एक ले लिया, 2 के प्लस 1 के। अब कितना बचा आपके पास, अब बचा आपके पास 880। 800 के लिए क्या करेंगे, एक 5 के ले ले, एक 2 के ले ले, एक 500 ले ले, एक 200 ले ले, एक 100 ले ले। अब कितना बचा, 80 बचा है, तो 80 के लिए 50 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, प्लस 10 ले लीजिए। 10 भी तो है आपके पास में, 10 भी है, बस बन गया। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की आपने यूज़ करी। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा सिंपल सा कि आपको 96 ओम नहीं 88 ओम बनाना है, बताइए कितनी की यूज़ होगी। तो 50 की एक हो जाएगी, एक हो जाएगी 20 की, एक हो जाएगी 10 की, एक हो जाएगी 5 की, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, एक हो जाएगी 5 की, तो ये 70 80 85 प्लस 2 प्लस 1 कितनी हुई, 6 की यूज़ ही नहीं हुई। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि आपको 89 बनाना है, 89 कितनी की यूज़ होगी बताइए, कितनी की यूज़ करेंगे बताइए जल्दी से। तो 6 की यूज़ होंगी, देखो कैसे, 50 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गया, 80 बना कि नहीं बना। और 80 के साथ में प्लस 9 बनाना है, तो 5 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, प्लस 2 ले लेंगे, हुआ कि नहीं हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है। 40 बनाइए, 49 बनाइए, चलिए 49 के लिए क्या करेंगे बताइए, 20 ले लेंगे, एक और 20 ले लेंगे, तो 2 20 है आपके पास नहीं है, 2 20 ले ली, प्लस एक 5 लेंगे, एक 2 लेंगे, प्लस एक 2 लेंगे, कितनी बनी बताओ, बन गई नहीं बन गई।
अच्छा 39 बनाइए। 39 कितना बनेगा, एक 20 लेंगे, एक 10 लेंगे, 30 हो गया, एक 5 लेंगे, एक 5 लेंगे, एक 2 प्लस एक 2 और 30 प्लस 39 5 हुआ कि नहीं हुआ देखो। अच्छा 15 बनाइए, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। 5 10 बनाइए तो 20 सॉरी 50 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 कितनी हुई 4। कुछ समझ में आ रहा है? जिस वाले नंबर के पास में हमारे पास की होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। बहुत सारे हैं, आप चाहे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका हो गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये आपका सेकंड दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब लगातार आप इसको पढ़ते रहिए और बहुत ही सावधानी के साथ में पढ़ाई करिए, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम पढ़ेंगे रिहोस्टेट, धारामापी, ठीक है, उसके बारे में, फिर पोटेंशियोमीटर। ऐसे लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे, एक स्टेप स्टेप चल करके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपना प्यार देते रहना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।